वेलकम टू द थर्ड लेक्चर ऑफ द चैप्टर लेजर। पहले दो लेक्चर्स में हमने देखा है कि लेजर बनता कैसे और पर्सनल अकाउंट हमने बनाने सीखे हैं। आज हम पर्सनल अकाउंट ही बना रहे हैं, बट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल के अंदर कैपिटल अकाउंट बनाना सीखेंगे जो प्रोप्राइटर को रिप्रेजेंट करता है। हमारा टॉपिक 1 ही चल रहा है लेजर, उसी के अंदर काफ़ी कुछ है अभी। राइट डाउन, पहले हम लिखेंगे एक्सप्लेनेशन कैपिटल अकाउंट की, फिर अकाउंट शुरू करेंगे। राइट डाउन, कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट इज द रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट which represents proprietors share in the business, which represents the proprietors share in the business। प्रोप्राइटर का जो शेयर है वो कितना है बिजनेस में, वो रिप्रेजेंट करता है कैपिटल अकाउंट। क्योंकि बिजनेस में तो बैंक के पैसे भी लगे होते हैं और क्रेडिटर्स के पैसे भी लगे होते हैं। वह ये स्पेशल क्यों है? कैपिटल की एंट्रीज तो आएंगी, इसके अलावा 2 और एंट्रीज कैपिटल अकाउंट में पोस्ट होंगी। कैपिटल का जो जर्नल है वो तो जाएगा ही इसमें, उसके अलावा 2 अकाउंट्स और हैं जो यहां पोस्ट होंगे। लिखें, जर्नल हैविंग कैपिटल अकाउंट, journal having capital account should be posted in the capital account in a usual manner, should be posted in the कैपिटल अकाउंट इन यूजुअल मैनर। जैसे हम अकाउंट पोस्ट करते हैं वैसे ही पोस्ट कर देंगे, कोई स्पेशल चीज़ नहीं है। जैसे नॉर्मली पोस्टिंग करते हैं वैसे ही इसकी भी पोस्टिंग कर दी जाएगी, इन अ यूजुअल मैनर, फुल स्टॉप। Along with this, comma, following accounts should be transferred to capital account. Following accounts should be transferred to capital account। 2 ऐसे अकाउंट हैं जो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किए जाते हैं। क्यों, वो बाद में करेंगे। कौन से, वो मैं आपको लिखवा रहा हूं। नंबर 1, following accounts should be transferred to capital account। Number 1, drawings account। Number 1, drawings account। Number 2, profit and loss account। Number 1, drawings account। Number 2, profit and loss account। से कैपिटल अकाउंट में वो सारी एंट्रीज तो आएंगी ही जो कैपिटल अकाउंट में जाती हैं। ध्यान दीजिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ, कैपिटल अकाउंट में वो एंट्रीज सभी जाएंगी जो जर्नल में कैपिटल में है। उसके अलावा ये 2 अकाउंट्स और हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे। उसके अलावा ये 2 अकाउंट्स और हैं जो कैपिटल अकाउंट में जाएंगे, और वो हैं ड्राइंग्स अकाउंट एंड P&L अकाउंट। ऐसा क्यों है? ड्राइंग्स बिजनेस से पैसे निकाले जा रहे हैं,
ड्राइंग्स बिजनेस से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो इवेंचुअली वो कैपिटल को कम करती है। ड्राइंग्स मतलब बिजनेस से पैसे निकाले जा रहे हैं, तो इवेंचुअली वो कैपिटल को कम करती है। तो ड्राइंग्स अकाउंट को साथ ही हम कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं। कैसे? अगर आप कैश विड्रॉ कर रहे हैं तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू कैश, तो इसको क्लोज करने के लिए हम ट्रांसफर करेंगे कैपिटल टू ड्राइंग्स। अगर आप बिजनेस से कैश निकाल रहे हैं तो एंट्री क्या बनेगी? ड्राइंग्स टू कैश। ड्राइंग्स डेबिट है, ड्राइंग्स डेबिट है, तो उसको क्लोज करने के लिए हम कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे, क्योंकि कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है। अगर आप कैपिटल से पैसे निकालेंगे तो कैपिटल डेबिट हो जाएगी। सिमिलरली अगर आपने गुड्स बिजनेस से निकाले तो एंट्री आएगी ड्राइंग्स टू परचेजेस, ड्राइंग्स टू परचेजेस। तो ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए हम एंट्री डाल देंगे कैपिटल टू ड्राइंग्स। अगर पैसे बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू बैंक। अगर हमने पैसे बैंक से निकाले पर्सनल यूज के लिए तो एंट्री बनेगी ड्राइंग्स टू बैंक। ड्राइंग्स को क्लोज करने के लिए एंट्री डाल देंगे कैपिटल टू ड्राइंग्स। एंड द लास्ट, अगर हम फर्नीचर घर पे ले गए पर्सनल यूज के लिए, ऑफिस का फर्नीचर घर ले गए यूज करने के लिए, तो एंट्री बन जाएगी ड्राइंग्स टू फर्नीचर। ड्राइंग्स का बैलेंस डेबिट है, क्लोज करने के लिए कर देंगे कैपिटल टू ड्राइंग्स। तो आप सभी देख सकते हैं सभी केस में एंट्री बन रही है कैपिटल टू ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है। तो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आई रिपीट, एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, आपके केस में हम साथ साथ क्लोज कर देंगे, क्योंकि अभी हम +1 में सिर्फ अकाउंट बनाना सीख रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में ड्राइंग्स अकाउंट को क्लोज किया जाता है साल खत्म होने पर 31 मार्च को। चेंज द पैराग्राफ, लिखिए ड्राइंग्स reduces the capital, drawings reduces the capital, and hence drawings reduces the capital, and hence should be transferred to capital account, should be transferred to capital account at the end of the financial year, at the end of the financial year. Full stop. It is closed by passing, it is closed, that is transferred. It is closed / transferred. It मतलब कैपिटल अकाउंट. It is closed / transferred by passing the following journal. By passing the following journal. Capital account debit to drawings account. Capital account debit to drawings account. Capital account debit to drawings account. ये एंट्री डाली जाती है। आई होप आपको पता लग गया, इसीलिए मैं इसको स्पेशल रख रहा हूँ। पर्सनल अकाउंट के अलावा कैपिटल अकाउंट में स्पेशल समझा रहा हूँ। सारी एंट्रीज ऐसी जाएंगी बट ड्राइंग्स की भी पोस्ट होगी। नंबर 2, P&L अकाउंट।
देखिए जब साल खत्म होता है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। जब साल खत्म होता है तो नेट प्रॉफिट या नेट लॉस निकालते हैं। ये हम आगे जाके पढ़ेंगे फाइनेंशियल बुक्स कैसे क्लोज होती हैं। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल में प्लस हो जाएगा, एंट्री बनेगी P&L टू कैपिटल, कैपिटल बढ़ गई, और नेट लॉस कैपिटल को कम कर देगा। नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल, नेट लॉस डिक्रीजेस द कैपिटल। साल खत्म होने पर जितना भी फर्म ने प्रॉफिट कमाया, साल खत्म होने पर कमर्स विला का जितना भी नेट प्रॉफिट है वो गौरव अरोड़ा को मिल जाएगा, या साल खत्म होने पर जितना भी लॉस हुआ वो गौरव अरोड़ा की कैपिटल से ले लिया जाएगा। इस वजह से नेट प्रॉफिट या नेट लॉस कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर होते हैं। लिखिए नेक्स्ट, यू कैन चेंज द पैराग्राफ और यू कैन एक्सप्लेन द सेकेंड पॉइंट। एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, at the end of the financial year, comma, at the end of the financial year, comma, net profit or net loss, net profit or net loss, ब्रैकेट में from P&L account, ब्रैकेट में from प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, should be transferred to capital account, should be transferred to capital account, full stop. As we all know, comma, as we all know, comma, net profit will increase the capital, net profit will increase the capital, and net loss will decrease the capital. Net profit will increase the capital and net loss will decrease the capital. Full stop. नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है, तो कैपिटल में क्रेडिट साइड डालेंगे, क्योंकि कैपिटल अकाउंट एक पर्सनल अकाउंट है और कैपिटल एक लायबिलिटी है। कैपिटल एक लायबिलिटी है, लायबिलिटी का क्रेडिट बैलेंस होता है। ध्यान दीजिए, कैपिटल एक पर्सनल अकाउंट है, कैपिटल एक लायबिलिटी है, तो उसका क्रेडिट बैलेंस है। तो नेट प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाएगा, इसलिए हम क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। नेट लॉस कैपिटल को कम करेगा, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। लिखें, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल, नेट प्रॉफिट इंक्रीजेस द कैपिटल एंड हेंस net profit increases the capital and hence recorded on the credit side of capital account, recorded on the credit side of capital account, and net loss decreases the capital, and net loss decreases the capital and hence recorded on the debit side of capital account, and hence recorded on the debit side of capital account. Full stop. सिंपल सा रूल समझ लो, ध्यान देना जो मैं समझा रहा हूं, सिंपल रूल समझ लो। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट, कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट। चलिए लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस।
हमारे पास हैं 3 क्वेश्चंस कैपिटल अकाउंट के, 12, 13, 14, 12, 13, 14। दीज आर द 3 अकाउंट्स। ये 3 अकाउंट्स हैं जो कैपिटल अकाउंट को पूछ रहे हैं बनाने के लिए। सो लेट्स डू क्वेश्चन 14 फर्स्ट। 12, 13, 14 3 क्वेश्चन है इससे रिलेटेड। मैं 2 करवा रहा हूँ, 12 एंड 14। तो पहले 14 करते हैं। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रोप्राइटर्स कैपिटल अकाउंट ना भी लिखा होता तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कैपिटल अकाउंट इज बेसिकली प्रोप्राइटर्स अकाउंट। तो बेसिकली दे आर आस्किंग प्रिपेयर प्रोप्राइटर्स अकाउंट या कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट फॉर्मेट वही है, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट, डेट, particulars, journal folio, credit, amount in rupees, amount in rupees। That means this is the that is my mistake। यहाँ पे amount आएगा। We are not making cash book, and this is credit side and this is debit side। चलिए 14th question we are doing। Started business with 45,000। Started business with 45,000। Working note, cash to capital 45,000। कैश टू कैपिटल 45,000, 45,000। जर्नल तो पूछा नहीं है तो उसकी ज़रूरत ही नहीं है बनाने की। कैश टू कैपिटल 45,000 पोस्टिंग करेंगे कैपिटल अकाउंट में बाय कैश। कैपिटल अकाउंट में बाय कैश 45,000। कैपिटल क्रेडिट हो रहा है तो क्रेडिट साइड, कैश ने क्रेडिट। अच्छा, कैश अकाउंट में क्या आता है? टू कैपिटल। कैश अकाउंट में आता टू कैपिटल, पर हम कैश अकाउंट बना नहीं रहे हैं। विड्रू फ्रॉम बिजनेस फॉर पर्सनल यूज, ड्रॉइंग्स टू कैश, यही एंट्री बनेगी, ड्रॉइंग्स टू कैश। तो ये कितनी अमाउंट है? 10,000। ये जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ये जाएगा कैश अकाउंट में। ये जाएगा ड्रॉइंग्स अकाउंट में, ये जाएगा कैश अकाउंट में, पर हम तो कैपिटल अकाउंट बना रहे हैं। और आपको बताया था ड्रॉइंग्स अकाउंट को ट्रांसफर करेंगे कैपिटल में, उसी दिन कर देंगे हम। वैसे साल खत्म होने पर करते हैं, हम उसी दिन कर देंगे। एंट्री बनेगी कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। अगर पेपर में जर्नल आ रहा है तब ये एंट्री आप नहीं डालेंगे। आई रिपीट, अगर पेपर में जर्नल आ रहा है तब ये एंट्री नहीं डाली जाएगी। लेजर में कैपिटल अकाउंट आ रहा है तो आप पोस्ट करेंगे ड्राइंग्स टू कैश, फिर कैपिटल टू ड्राइंग्स। कैपिटल डेबिट हो रही है, कैपिटल डेबिट हो रही है टू ड्राइंग्स 10 मई टू ड्राइंग्स अकाउंट। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आप देख सकते हैं, आपको बताया था कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड। कैपिटल बढ़ रही है तो क्रेडिट साइड, कैपिटल कम हो रही है तो डेबिट साइड। ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, इसलिए डेबिट साइड रिकॉर्ड हुआ है। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैश टू कैपिटल 55,000। नई कैपिटल इंट्रोड्यूस की, कैश टू कैपिटल 55,000। तो इसको पोस्ट कर देंगे बाय कैश,
बाय कैश अकाउंट। कितनी कैपिटल इंट्रोड्यूस की? 55,000। इनकम टैक्स पेड, ड्रॉइंग्स टू कैश, नॉट इनकम टैक्स टू कैश। कुछ याद होगा जर्नल में किया है। कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा ड्रॉइंग्स, कोई भी पर्सनल नेचर का खर्चा ड्रॉइंग्स। इनकम टैक्स पे किया, ड्रॉइंग्स टू कैश। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ड्रॉइंग्स टू कैश। क्लोज कर देंगे, एंट्री बनेगी कैपिटल टू ड्रॉइंग्स। इसीलिए मैं कैपिटल अकाउंट को थोड़ा स्पेशल अकाउंटिंग कंसीडर करता हूं। कैपिटल टू ड्रॉइंग्स, कैपिटल डेबिट है टू ड्रॉइंग्स। 30 नवंबर टू ड्रॉइंग्स अकाउंट 5,000। प्रॉफिट फॉर द ईयर, प्रॉफिट फॉर द ईयर कैपिटल को बढ़ाता है बाय P&L, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ब्रैकेट में नेट प्रॉफिट। अगर नेट लॉस आता तो उस तरफ जाता, नेट प्रॉफिट है तो इधर, नेट लॉस है तो उधर। मैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं डलवा रहा क्योंकि अभी तक आपने फाइनल अकाउंट्स नहीं किया। मैं इसकी जर्नल एंट्री नहीं डलवा रहा हूँ क्योंकि हमने अभी तक इसका फाइनल अकाउंट्स नहीं किए। फाइनल अकाउंट्स ट्रायल बैलेंस के बाद करेंगे तो आपको इसकी जर्नल एंट्री भी क्लियर हो जाएगी। डन। नेट लॉस है तो उस तरफ, कूल। अब आपको पता है इसको क्लोज कैसे करना है। यू नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट। आई रिपीट, यू नो हाउ टू क्लोज द अकाउंट। इस साइड का टोटल, उस साइड का टोटल, समेशन ऑफ डेबिट 10 + 5 15, समेशन ऑफ क्रेडिट, इन सब का टोटल 1,30,000। डिफरेंस 1,15,000, डिफरेंस 1,15,000। Which side? That. To balance carried down, balancing figure 1,15,000 total. कौन सी डेट को? 31st March. Is it? दिस इज 31st March, राइट। प्रॉफिट गिवन है तो 31st March ही होगा। प्रॉफिट गिवन है तो 31st March ही होगा क्योंकि नेट प्रॉफिट साल खत्म होने पर ही निकलता है। सो 31st March बैलेंस कैरी डाउन और 1st April को बन जाएगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 1,15,000। बैलेंस इस तरफ आ रहा है। बैलेंस इस तरफ आने का क्या मतलब है कि इसका क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब है प्रोप्राइटर, कैपिटल मतलब प्रोप्राइटर फर्म के लिए क्रेडिटर है, ऑब्वियसली यस। कैपिटल तभी तो लायबिलिटी होती है, दैट इज इंटरनल लायबिलिटी ड्यू टू द एंटिटी प्रिंसिपल। कमर्सविला एंड गौरव अरोड़ा अलग अलग है। मैंने जो पैसे बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं वो कमर्सविला को मुझे वापस करने हैं, तो मेरी कैपिटल कमर्सविला के बेसिस के लिए कमर्सविला की आइज में लायबिलिटी है। दैट इज व्हाई दिस इज लायबिलिटी, क्रेडिट बैलेंस। क्लियर एवरीवन? लेट्स मूव टू वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12th। Question number 12. Make the format everyone.
फ्रॉम द क्वेश्चन 12 हम कर रहे हैं, फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ रघुनाथ द प्रोप्राइटर ऑफ द बिजनेस। रघुनाथ का अकाउंट बनाना है, तो डोंट राइट रघुनाथ अकाउंट, क्योंकि रघुनाथ लिखा तो वो हमारा बन जाएगा या तो कस्टमर या क्रेडिटर। हम तो प्रोप्राइटर बना रहे हैं, इसीलिए हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल से, कैपिटल अकाउंट। इसको ज़रूरी नहीं है रिप्रेजेंटेटिव कैपिटल अकाउंट ही बोलना है, ये रियल पर्सनल कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, रियल पर्सनल अकाउंट, नॉट रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। नेचुरल पर्सन रघुनाथ को रिप्रेजेंट कर रहा है। डेट, पर्टिकुलर्स, अगर मैं कहीं पे लेजर फोलियो लिख दूं तो आप चेंज कर लेना, जर्नल फोलियो ही आएगा। डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। क्रेडिट साइड, डेबिट साइड। Twelfth question we are doing, right? A, B, C, D, E. A. Capital introduced 20,000 in cash, 5,000 in machinery. Cash to capital, machinery to capital. Cash, machinery to capital. $20,000 का कैश, 5,000 की मशीनरी, सो कैपिटल में 25,000 आ गया। जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल क्रेडिट है, जब हम इसकी पोस्टिंग करेंगे तो कैपिटल क्रेडिट है, तो ए पार्ट में आ जाएगा बाय कैश 20, बाय मशीनरी 5। सो कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, कैपिटल क्रेडिट है तो कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड पोस्ट करेंगे, बाय कैश, बाय मशीनरी। व्हाट एल्स? बी, ड्राइंग्स मेड बाय हिम, कुछ नहीं मेंशन तो ड्राइंग्स इन कैश हुआ। इफ नथिंग इज मेंशन सो इट इज ड्राइंग्स इन कैश, तो एंट्री बन गई ड्राइंग्स टू कैश, तो ये जाएगी ड्राइंग्स अकाउंट में और कैश अकाउंट में, ये जाएगा ड्राइंग्स अकाउंट में और कैश अकाउंट में। टू क्लोज द ड्राइंग्स अकाउंट विल पास द एंट्री कैपिटल टू ड्राइंग्स। So the posting would be to drawings, to drawings account. ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, जैसे मैंने आपको पहले समझाया है, ये एंट्री साल ख़त्म होने पर पोस्ट होती है, ये एंट्री पोस्ट होती है एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, बट हम इसी टाइम कर देते हैं, बीइंग वी आर नॉट एक्चुअल अकाउंटेंट्स, we are basically understanding the concept of making account. C, further capital introduced, और capital introduce की गई है, तो एंट्री बनेगी cash to capital, $15,000। कैपिटल क्रेडिट हो रही है, कैपिटल क्रेडिट हो रही है तो क्रेडिट साइड पर बाय कैश। आपने कैश बुक की है, कैश बुक में आता है टू कैपिटल, कैश बुक में आता है टू कैपिटल, तो कैपिटल में आ गया बाय कैश,
यही होती है लेजर। कैश टू कैपिटल, कैश में टू कैपिटल, कैपिटल में बाय कैश। नेक्स्ट डी, लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड। लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड, व्हाट इज द एंट्री? ड्रॉइंग्स टू कैश, पर्सनल नेचर खर्चा ये। ड्रॉइंग्स टू कैश 1000, ड्रॉइंग्स टू कैश 1000, और ड्रॉइंग्स अकाउंट को क्लोज करने के लिए ट्रांसफर कर देंगे कैपिटल में, एंट्री बन जाएगी कैपिटल टू ड्रॉइंग्स 1000, कैपिटल टू ड्रॉइंग्स 1000। सो कैपिटल अकाउंट में आ जाएगा बाय ड्रॉइंग्स, सॉरी टू ड्रॉइंग्स, क्योंकि ये कैपिटल को कम करता है इसलिए डेबिट साइड पे रहेगा 1000। प्रॉफिट्स फॉर द ईयर, प्रॉफिट बढ़ाता है कैपिटल को कम करता है? प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है बाय पी एंड एल, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 5200, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट नेट प्रॉफिट। दैट्स इट। आगे बोला है बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। बैलेंस कीजिए मतलब क्लोज कीजिए और बताइए वो अमाउंट क्या इंडिकेट करती है। लेट्स डू समेशन ऑफ डेबिट साइड। डेबिट साइड का टोटल है 5400, समेशन ऑफ क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड का टोटल है 25, 30, 40, 45, 200। लेट मी चेक इट वंस। 25, 30, 40, 45, 200, राइट। स्टार मीन्स क्रेडिट, डेबिट साइड शॉर्ट है, मतलब इस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, और लिखेंगे डेबिट साइड पे उसको बैलेंस करने के लिए, बराबर करने के लिए। Difference, the difference would be 45,200 minus 5,400, 39,800. So it would be 2 balance carry down BF, balancing figure 39,800। जो टोटल है वो ऐसे शो करना है। The total will be shown like this: 45,200, and this carry down would be brought down. Carry down would be brought down, मतलब कैपिटल का क्रेडिट बैलेंस है, और वो तो क्रेडिट ही रहता है हमेशा। क्वेश्चन में बोला है बैलेंस द सेम एंड एक्सप्लेन व्हाट द क्लोजिंग बैलेंस इंडिकेट्स। कर दिया बैलेंस। अब उन्होंने बोला है इसका मतलब क्या है, व्हाट डज दिस मीन। लिखिए, राइट डाउन द क्लोजिंग कैपिटल ₹39,800, the closing capital ₹39,800 represents the share of Raghunath, that is proprietor, into the firm. The share of Raghunath, that is proprietor, in the firm. Full stop. क्लोजिंग कैपिटल क्योंकि
जो नेट प्रॉफिट निकाला है वो तो साल खत्म होने पर ही आता है, इसीलिए वो लास्ट में एंट्री आती है। फुल स्टॉप। आगे it shows the credit balance, that means it shows the credit balance, that means it is the liability for the firm, it is the liability for the firm, and we know that capital is the internal liability due to capital is the internal liability due to ब्रैकेट्स में और नॉट ब्रैकेट्स में, इन्वर्टेड में, एंटिटी प्रिंसिपल, ड्यू टू एंटिटी प्रिंसिपल। फुल स्टॉप, फुल स्टॉप। चलिए दो थ्योरी के क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, और इससे हमारा पर्सनल अकाउंट कंप्लीट हो जाएगा। वी हैव टेकन 3 lectures टू अंडरस्टैंड what is ledger, how it is prepared, how the personal accounts are prepared, and the special personal account naming capital account. लिखिए दो क्वेश्चन थ्योरी के। क्वेश्चन नंबर 1, which personal account is not mandatory to maintain in ledger? Which personal account is mandatory to prepare? Which personal account is mandatory to prepare? Is not mandatory, my mistake. Which personal account is not mandatory to prepare in ledger, and when -y, and when -y? क्वेश्चन मार्क जी। कौन सा पर्सनल अकाउंट बनाना जरूरी? सारे अकाउंट बनाने जरूरी हैं। सभी अकाउंट बनते हैं, राम श्याम काकू, बिजनेस में जितने अकाउंट्स हैं सारे अकाउंट्स बनते हैं। कौन सा अकाउंट बनाना जरूरी नहीं है? बैंक अकाउंट। क्यों बनाना जरूरी नहीं है? क्योंकि वो कैश बुक डबल कॉलम में बन जाता है। कब बनाना जरूरी नहीं है? जब आप कैश बुक मेंटेन करें। जब आप कैश बुक में बैंक का कॉलम मेंटेन करेंगे तो आपको बैंक अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि पर्पस उसी कॉलम से सॉल्व हो जाता है। लिखिए आंसर, राइट डाउन द आंसर। बैंक अकाउंट इज द पर्सनल अकाउंट। बैंक एक पर्सनल अकाउंट है क्योंकि उसका डेबिट बैलेंस भी हो सकता है, क्रेडिट भी। डेबिट मतलब हमने बैंक से पैसे लेने हैं, हमारे पैसे बैंक में जमा होते हैं। क्रेडिट मतलब हमने बैंक को पैसे देने हैं, बैंक ओवरड्राफ्ट। तो वो एसेट भी हो सकता है, लायबिलिटी भी हो सकता है। बैंक अकाउंट इज दैट पर्सनल अकाउंट, बैंक अकाउंट इज दैट पर्सनल अकाउंट which is not required to be maintained, which is not required to be maintained if bank column is prepared
in cash book. If bank column is prepared in cash book, full stop. It is so because, ऐसा क्यों होता है? It is so because the purpose of ledger, would be sorted. The purpose of ledger would be sorted, S-O-R-T-E-D, sorted from the cash book itself. From the cash book itself. Full stop. और आपको याद होगा मैंने बताया था कैश बुक को जर्नलाइज लेजर कहते हैं, यही वो रीज़न है. आई थिंक आई एम क्लियर विद दिस. सेकेंड थियरी क्वेश्चन आगे कभी कर लेंगे, अभी 3-4 लेक्चर पढ़े हैं लेजर में, फिर ट्रायल बैलेंस भी है. विल कंटिन्यू दिस इन लेक्चर नंबर 4. कल हम करेंगे रियल अकाउंट, हाउ टू मेक रियल अकाउंट, लेक्चर 4, एंड देन नॉमिनल अकाउंट. टिल देन बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते.